अक्सर लोग सोचते हैं ना कि अपने गुनाहों को दफना दिया तो बस बात खत्म। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। देखने में एक टिपिकल हॉरर स्टोरी लग सकती है, भूत, आत्माएं और वो सब, लेकिन असल में ये ईश्वरीय न्याय, गिल्ट और कर्मों के बहुत ही डार्क सच को सामने लाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उस खौफनाक रात से इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। कहानी सीधा सस्पेंस के बीच शुरू होती है। आधी रात का वक्त है, एकदम सन्नाटा, और दो भाई अंधेरे में बैठकर कह रहे हैं, कोई भी पवित्र आत्मा जो यहां से गुजर रही हो, कृपया आएं। मतलब सोचिए, उन्हें इस बात का रत्ती भर भी आइडिया नहीं है कि वो किस मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। जब आप अनजाने में किसी ऐसी दुनिया का दरवाजा खटखटाते हैं ना, जिसे बंद ही रहना चाहिए, तो ऐसा ही खौफ पैदा होता है। अब इस पूरी खौफनाक रात की स्क्रिप्ट कुछ घंटे पहले ही लिखी जा चुकी थी। हुआ ये था कि बड़ा भाई पीटर अपने कॉलेज के दोस्त रॉनी के फ्यूनरल से लौटा था। रॉनी, जो शहर के बहुत ही अमीर इंसान मिस्टर डेविड का बेटा था और हाल ही में एक एक्सीडेंट में मारा गया था। लेकिन ट्विस्ट यहां है। फ्यूनरल से लौटते वक्त पीटर ने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उसने कब्रिस्तान से एक रहस्यमय ओइजा बोर्ड छुपके से उठाया और अपनी जेब में रख लिया। और अब हम उसी मोमबत्ती की रोशनी वाले कमरे में हैं, जहां पीटर अपने डरे हुए छोटे भाई को इस बोर्ड के रूल समझा रहा है। स्टेप 1, सिक्के पर हाथ रखो। स्टेप 2, आत्मा को बुलाओ। और स्टेप 3, आत्मा बोर्ड पर बने A to Z और 0 से 9 नंबर्स के जरिए आपके सवालों के जवाब देगी। सुनने में शायद एक डरावने गेम जैसा लगे, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ ये सीन बिल्डअप होता है ना, वो साफ बता देता है कि ये कोई गेम नहीं है, बल्कि एक बहुत भयानक सच सामने आने वाला है। और टेंशन तब एकदम पीक पर पहुंच जाती है जब आत्मा सच में जवाब देने लगती है। जरा इस कंट्रास्ट पर गौर कीजिए। पीटर घबराकर पूछ रहा है, क्या सच में ये रोनी है? और बदला किससे लेना है? और इसके जवाब में वो सिक्का खिसकता है और आत्मा का एकदम ठंडा एक शब्द का जवाब आता है, पीटर। बस ये वो मोमेंट है जहां पूरी कहानी पलट जाती है। पीटर का वो गहरा दबा हुआ अपराध बोध अब एक खौफनाक शक्ल ले रहा है। और तभी वो आत्मा सच में सामने आ खड़ी होती है। सामने जो था ना, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो रोनी था। उसके सिर पर एक बहुत ही गहरी जानलेवा चोट थी, जिससे खून बह रहा था। आंखों की जगह सिर्फ काले खाली गड्ढे थे और उसका पूरा शरीर कब्रिस्तान की मिट्टी से सना हुआ था। ये मंजर इतना डरावना था कि पीटर जोर से चीख पड़ता है और अचानक झटके से अपने बिस्तर पर जाग जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो बस एक बुरा सपना था, राइट? खैर, वो राहत सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की होती है, क्योंकि जैसे ही पीटर अपनी अलमारी खोलता है, वो ओइजा बोर्ड बिल्कुल वहीं रखा होता है। वही बोर्ड जो वो कब्रिस्तान से लाया था। और तभी अचानक से पूरे घर की पावर कट हो जाती है। घुप अंधेरा। ये सिर्फ घर का अंधेरा नहीं है, बल्कि पीटर के दिमाग का भी अंधेरा है। वो घबराहट में अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके पूरे घर में अपने छोटे भाई को ढूंढने लगता है। फिर इस कहानी में एक बहुत ही ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। पीटर अंधेरे गार्डन में पहुंचता है। वहां कुर्सी पर कोई बैठा है। पीटर सोचता है कि ये उसका छोटा भाई है और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। लेकिन ठीक उसी वक्त बिजली वापस आ जाती है और सामने से उसका असली भाई चलकर आ रहा होता है। तो फिर कुर्सी पर कौन था? वो रोनी की आत्मा थी, जो बड़े ही खौफनाक मुस्कान के साथ सिर्फ एक ही शब्द कहती है, रिवेंज, यानी बदला। तो अब सबसे बड़ा, सबसे क्रूशल सवाल ये उठता है कि आखिर पीटर ने ऐसा किया क्या था? रोनी की आत्मा इतनी भयानक तरीके से बदला लेने के लिए क्यों वापस आई है? ये सवाल इस पूरी घटना को सिर्फ एक भूतिया कहानी से निकालकर एक गहरे छिपे हुए गुनाह की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि असली माजरा क्या है। जब पीटर का छोटा भाई इन सब बातों को ये कहकर टाल देता है कि तुमने ज्यादा पी ली होगी, तो पीटर पूरी तरह टूट जाता है, दहशत में आ जाता है। और एक गिल्टी इंसान क्या करता है? वो सुकून ढूंढता है। तो अगली ही सुबह वो सीधा भागकर चर्च पहुंचता है। वहां कन्फेशन बॉक्स में जाकर वो फादर के सामने अपने वो सारे गुनाह उगल देता है जो उसने दुनिया से छिपा कर रखे थे। और यहीं से उनके अतीत का वो भयानक सच सामने आता है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आएगा कि उस दिन असल में हुआ क्या था। सब कुछ शुरू हुआ एक एग्जाम पेपर लीक से। रोनी ने पीटर को पेपर लीक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर बहस हुई, धमकियां दी गईं। जब रोनी वहां से अपनी बाइक पर निकला तो पीटर ने हाई स्पीड में उसका पीछा किया और फिर एक ट्रक के साथ टक्कर की पूरी साजिश रची गई।
लेकिन रुकिए, सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली डिटेल तो अब सामने आती है। रोनी की मौत उस ट्रक की टक्कर से हुई ही नहीं थी। जब ट्रक ने रोनी को टक्कर मारी और वो सड़क पर गिर गया, तब पीटर अपनी बाइक लेकर उसके पास पहुंचा। उसने घायल रोनी का मजाक उड़ाया और फिर जानबूझकर अपनी बाइक सीधे रोनी के ऊपर चढ़ा दी। समझ रहे हैं आप, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। अब इस कहानी के क्लाइमैक्स को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें कर्मा के इस अचूक सिद्धांत को समझना होगा। ये कॉज एंड इफेक्ट का वो स्पिरिचुअल रूल है जहां आपके एक्शंस और आपके इरादे सीधा आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। मतलब आप दुनिया की नजरों से तो बच सकते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स का अपना एक जस्टिस सिस्टम है जो हर एक काम का बहुत ही कड़ाई से हिसाब रखता है। तो चर्च में फादर पीटर को समझाते हैं कि अगर वो सच्चे मन से पछतावा करे तो शायद भगवान उसे माफ कर दें। और पता है क्या, जब पीटर कन्फेशन बॉक्स से बाहर आता है तो उसे सच में रोनी की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन इस बार वो एकदम शांत है, कोई गुस्सा नहीं। ऐसा लगता है जैसे विक्टिम ने उसे माफ कर दिया है। पीटर को लगता है कि चलो अब सब ठीक हो गया, लेकिन रियलिटी कुछ और ही प्लान कर रही थी। और फिर आता है इस कहानी का फाइनल और सबसे भयानक ट्विस्ट। पीटर चर्च से बाहर निकलता है। वो एकदम रिलैक्स्ड है, ये सोचकर कि उसे माफी मिल गई है। लेकिन तभी अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और उसे कुचल देता है, बिल्कुल उसी ब्रूटल तरीके से जिस तरह उसने रोनी की मौत प्लान की थी। और वहां दूर खड़ी रोनी की आत्मा एकदम शांति से इस कर्मों के न्याय को होते हुए देखती रहती है। ये सीन इस पूरी कहानी का सबसे तगड़ा मैसेज देता है। भले ही रोनी की आत्मा ने शांति पाली हो, भले ही उसने अपने कातिल को माफ कर दिया हो, लेकिन कर्मा ने उसे माफ नहीं किया। ईश्वरीय न्याय ने अपना काम किया और वो कीमत वसूल ही ली जिससे कोई नहीं बच सकता। यह दिखाता है कि कुछ गुनाहों की सजा मिलनी तय है, चाहे आप अंदर से कितना भी सुकून क्यों ना महसूस कर रहे हो। और फाइनली ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कोई सच में अपने कर्मों के नतीजों से भाग सकता है? ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे कर्म हमेशा हमारी परछाई बनकर हमारे साथ चलते हैं। तो इस दिलचस्प मामले की हमारी आज की चर्चा में बस इतना ही।